का 75% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास सिर्फ 25% है। लेकिन आज भी इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं उसकी पूछता। वजह यह कि आपका चावल खरीद के दुबई में स्टॉक करके इंडिया का लेबल लगा के बेचते हैं। हमारा मुकाबला फिलहाल किसी मुल्क से भी नहीं हो सकता, हम सबसे नीचे आ गए हैं, दूर दूर तक नहीं, हम उसके पास को भी नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गया वो हमसे। इंडिया की अगर बात करें तो हमने हमारे अकॉर्डिंग वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो उनके पर कैपिटल इनकम को तो देख लें, उनके आईटी स्ट्रक्चर को देख लें, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आईटी की तरफ देख लीजिए, किसी चीज़ की तरफ भी देख लीजिए, तो हमारा कंपैरिजन ऑफ कोर्स उनके साथ बनता भी नहीं, और ये तो बात करना एक किस्म की फजूल सी बात होगी। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन होते आ रहे थे, चाहे वो 2014 से पहले भी क्यों ना हो। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आए इंडिया का गवर्नमेंट में, तब से लेके पाकिस्तान का इंडिया के साथ कुछ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाल ही में हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का चैनल पर, लेकिन आज हम लोग को ये देखने मिल रहा है कि भाई जो इंडिया है वो तो चाइना और अमेरिका के साथ कंपैरिजन करने लग गया। लेकिन पाकिस्तान अभी किस सिचुएशन पे किस कंट्री के साथ कंपैरिजन बनता है और किस कंट्री के साथ पाकिस्तान इकोनॉमी में चल रहा है, तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली उसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का वीडियो है, जहां पे उन्होंने इसी के सिलसिले में पाकिस्तान का जो पब्लिक से उनका राय जान रहे हैं। चलिए हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी देखते हैं। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी तो अभी तो जैसे हम लास्ट श्रीलंका जैसे हमारी सिचुएशन बनी हुई थी पाकिस्तान की, और अभी तो मोस्ट पॉसिबली हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम श्रीलंका के बिल्कुल इकोनॉमी के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, या बल्कि हम तो उससे भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि एट दैट टाइम श्रीलंका ने अब तो बहुत सी चीज़ों को भी रिकवर करना शुरू कर दिया है। पर लेकिन अब ये चीज़ है कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमी को देखें तो अभी हम बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन पे, माइक्रो के तो बिल्कुल हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर हम अपनी मैक्रो की तरफ जाएँ तो तब भी हमारे बिल्कुल कंपेरिजन किया जाए तो हम श्रीलंका जैसी कंडीशन पे खड़े हैं अभी फिलहाल। क्या हमारा मुकाबला जो हम जहाँ से निकले थे तो उस कंट्री के साथ बनता है? इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स नॉट। इंडिया की अगर बात करें तो हमने हमारे अकॉर्डिंग वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो उनके पर कैपिटल इनकम को तो देख लें, उनके आईटी स्ट्रक्चर को देख लें, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आईटी की तरफ देख लीजिए, किसी चीज़ की तरफ भी देख लीजिए, तो हमारा कंपैरिजन ऑफ कोर्स उनके साथ बनता भी नहीं, और ये तो बात करना एक किस्म की फजूल सी बात होगी ये वाली। सर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके पीएम का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि आइंदा से चाइना को इंडिया के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। चाइना और इंडिया में बहुत फर्क है, डेमोक्रेसी के लिहाज से भी अगर हम देखें, डेवलपमेंट, बढ़ती उभरती ताकतों के लिहाज से भी। तो आप समझते हैं कि अब हिंदुस्तान अपना मुकाबला चाइना की जैसी ताकत से भी नहीं करना चाहता? नहीं, एक्चुअली हमारा, अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो अपने जिस अकॉर्डिंग वो अपनी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके साथ बनता नहीं है, एंड सेकंड ऑफ अगर हम चाइना को उनके साथ कंपेयर करने की बात करें तो ये एक बेतुकी सी बात होगी। चाइना इज़ वे अहेड ऑफ देम। तो अभी तो ये चीज़ है कि चाइना को ठीक है, अगर उन्होंने एक बंदे के माइंड में एक चीज़ ज़रूर होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, एक माइलस्टोन होता है। अगर उन्होंने अपना कंपैरिजन उनके साथ करना शुरू कर दिया तो डेट्स मीन कि वो उनके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं अपनी। अगर नजर भी आ रही है ना, एग्जैक्टली वो ये चीज़ है कि अगर वो जिस अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उस चीज़ को, तो अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल ठीक कंपैरिजन में अगर करना चाह रहे हैं, उनके साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल अबाउट दैट। बिल्कुल। सर, मुझे आप बताइएगा, क्या हिंदुस्तान जिस तरह से मतलब ताकतों में उभरता जा रहा है, डेवलपमेंट में उभरता जा रहा है, क्या वो चाइना को कम्पीट कर सकता है या चाइना के मरहले में आके खड़ा हो सकता है? ये डिपेंड करता है उनकी, लेकिन जिस तरह से भी ग्रोथ चल रही है उसके मुताबिक तो हम सोच सकते हैं इन फ्यूचर शायद वो आ सकते हैं, नो डाउट इसमें। क्योंकि एक टाइम था जब दोनों ने इकट्ठे आज़ादी ली, पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें तो उस टाइम पे भी हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान आगे चला जाएगा, और पाकिस्तान नो डाउट अपना शुरू के टाइम में डेवलपमेंट उनसे अच्छी कर रहा था, अपनी तरक्की की राह में था। लेकिन इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया इस मामले में। तो अगर उनका विजन है और जिस तरह से वो स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, तो इन अ फ्यूचर मैं ये नहीं कह सकता कि आफ्टर वन डेकेड या जो भी, बट एक टाइम आ सकता है कि वो जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ चाइना को वो कह रहे हैं कि भाई उनका मुकाबला, हमारा मुकाबला चाइना के साथ नहीं बनता, वहाँ ही पाकिस्तान की अगर बात करें, आपको पता है दान में आने वाला हर बंदा कहता है इंडिया पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है। क्या हम इस मुकाबले में आ सकते हैं कि हम कश्मीर मसले को भी सॉल्व करवा सके?
जी, दुआ तो हम एज आ पाकिस्तानी हम सबकी ही होती है और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो। कहें तो मुझे शायद मेरी उम्र में तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरी अल्लाह पाक जितनी भी यही थे, लेकिन अभी फिल वक्त थोड़ा जो सिनेरियोज चल रहे हैं उसके मुताबिक मुश्किल है। देखें, एक बड़ा मुल्क है हमारा, जी आबादी के लिहाज से देखें, ज़मीन के एतबार से देखें, और ख़ुसूसन अगर हम देखें हमारी जो ज़मीनें हैं ज़री, उसके हवाले से तो हमें पूरी दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। अच्छा पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया को ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं, खाना फराहम कर सकते हैं। इतनी ज़मीन आपके पास है। जो पंजाब आपके पास है, उसका चावल पूरी दुनिया में जाता है। मैं चावल का बिजनेस करता हूँ। उसका 75% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है। इंडिया के पास सिर्फ 25% है। लेकिन आज भी इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं उसकी पूछता। वजह यह कि आपका चावल खरीद के दुबई में स्टॉक करके इंडिया का लेबल लगा के बेचते हैं, और हम जो है ना अपने चावल को जो आपका अपना है उसे सही तरीके से मार्केटिंग कर नहीं पाते। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त दुनिया में जितनी भी इक्तिसादी आपकी कमजोरी है वो डॉलर बेस है। डॉलर बेस के लिए जब तक आपके पास एक डॉलर का जखीरा मौजूद नहीं होगा तब तक ये मसाइल आपके साथ रहेंगे। तो डॉलर को कैसे कंट्रोल करते हैं, और बड़े बड़े आप बाहर से इक्तिसादान लेके आते हो, वो या लेके आते हो IMF से या किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी और बैंक से, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के हुक्म के ऊपर उनके इशारों पे चलते हैं। तो आपका कैसे मुल्क सीधा होगा, स्टेबल होगा? सर देखिए ना, आपने कहा है कि पाकिस्तान में इतना जहीरा है, पाकिस्तान की इतनी जमीन है, पाकिस्तान के इतना टैलेंट और वसाइल है कि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 76 सालों में 40 साल की बात कर ले तो आप मुझे बताएं सर कि बड़ी ताकतें हमेशा दबाती हैं। इवन छोटे छोटे मुल्क हमसे बड़े आगे चले गए हैं। हमने क्यों नहीं तरक्की की? हमने क्यों नहीं वो सब कुछ किया जो छोटे छोटे मुल्कों ने कर दिखाया? इसलिए कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। जब तक हमारे हुक्मरान दुरुस्त ना हो जाएं, हमारी पॉलिसीज ठीक ना हो जाएं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है, मैं स्टूडेंट था उस वक़्त, मैं तेहरान में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में। तो उस वक़्त जब मैं पढ़ रहा था तो ईरान में एक दाना गंदम नहीं होता था। आज वो गंदम एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 40 सालों में वो तो तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिसी साज इदारे हैं हमारे, उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। हमारे हुक्मरान अगर मुखलिस हों इस मुल्क के साथ, तो इस मुल्क के अंदर इतनी ताकत मौजूद है, इतना पोटेंशियल मौजूद है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, हम पूरी दुनिया को यहाँ से ग़ज़ा और खाना फराहम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे अपने मुल्क में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जब बाज़ार जाते हैं तो वो चावल जो 150 रुपये में मार्केट में बिक रहा था, कुछ महीनों के बाद वो हो जाता है 350 का। क्यों? उस पर कंट्रोल क्यों नहीं है, गिरफ्त क्यों नहीं है? इंडिया है, चाइना का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास तकरीबन पहुंच ही गया हुआ है वो। क्या सर हम इस तरह की स्टेटमेंट दें और हम कर सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। अभी वक्त लगेगा, हमें करेंगे जरूर इंशाल्लाह, लेकिन टाइम लगेगा। सर टाइम लगेगा, तब तक और दुनिया आगे चली जाएगी। हम ये सोचते हैं कि हम 10 सालों में तरक्की करेंगे, 10 सालों में देखें दुनिया और आगे चली जाएगी। 10 सालों में तरक्की कब करेंगे? जब हमारी हुकूमत स्टेबल होगी। हुकूमत आएगी तो कुछ होगा ना। हुकूमत ही पाकिस्तान में कोई नहीं है तो तरक्की हम कहाँ से करेंगे? सर आपको नहीं लगता पाकिस्तान के 76 सालों में हमने हुकूमत का हाल ही ऐसा देखा? लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें तो एक छोटा मुल्क बांग्लादेश, उसके अंदर एक औरत बैठी हुई है हुकूमत कर रही है, और वो स्टेबल हो सकता है। श्रीलंका गिर के उठ सकता है। फिर उसके बाद और बड़े ममालिक है जो कि गिर से उठ के भी गए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ गिरा है लेकिन उठ नहीं रहा। क्यों? ऐसी हमारे हुक्मरानों की वजह से, और कोई वजह नहीं। अगर हुक्मरान ठीक हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ पाकिस्तान सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में ऊपर आ सकता है। लेकिन लोग सिंसियर नहीं है हमारे साथ। हुक्मरानों की स्टेटमेंट है कि हम इंडिया से 300 जंगे करेंगे। सर जंगे कर सकते हैं क्या? आप समझते हैं जंगे करेंगे? अब जंगों का जमाना नहीं है। अब मुआशी मार मारेंगे। हमारे पास जंग लड़ने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं। हम कहाँ से जंग लड़ेंगे? तो आपको क्या लगता है ऐसी स्टेटमेंट देके हमें गुमराह क्यों कर रहे हैं कि जंगे करेंगे जंगे करेंगे? यूथ को ऐसा जंगे वाला हिसाब क्यों बना रहे हैं? अवाम को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क की तरफ तवज्जो दें, इंशाल्लाह मुल्क को बेहतर करें। जब हमारी इकॉनमी ठीक होगी तो फिर हम जंग करने के काबिल होंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, कंपैरिजन पाकिस्तान अभी के सिलसिले में बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर पाएगा। जो पाकिस्तान औरत को इतना कमज़ोर समझते हैं,
एक बात सोचने वाली है कि पाकिस्तान औरत को कभी आगे बढ़ने के लिए मौका देते नहीं है और उनको सोचते हैं कि भाई दिमाग नहीं है उनके अंदर। लेकिन इंडिया का छोड़िए, बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट पे है वो तो एक औरत है जो बांग्लादेश को ज़्यादा साल तो नहीं लगा, 1971 पे आज़ाद मिला बांग्लादेश को, तब से लेके आज तक। उससे पहले तो पाकिस्तान हो चुका था ना 20 साल पहले, लेकिन पाकिस्तान अभी देखा जाए तो बांग्लादेश से बहुत पीछे रह चुका है। भाई साहब ने अभी बोले कि भाई इंडिया का चाइना के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन चाइना हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। भाई चाइना हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया पे बहुत सारे ऐसा बाहर का कंपनी है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चाइना से बहुत सारे कंपनी उठा के अभी इंडिया पे बस रहे हैं, क्योंकि चाइना का इतना रूल्स अच्छा नहीं है जितना इंडिया का रूल्स, और अपना जो पब्लिक का जो लॉयल्टी है उतना अच्छा है, उतना चाइना के अंदर नहीं पाया जाता। तो जिसके कारण बहुत सारे कंपनी इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले दिन में चाइना बहुत पीछे रह जाएगा इंडिया से। बाकी आप लोग को क्या ख्याल है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।